नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा की थी। एक्सरसाइज 5.1 की पार्ट 1 के ये वीडियोस बनाई थी हमने, आपको भेजी गई है। अगली वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी पर आधारित NCERT बुक की चैप्टर नंबर 5 के सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 19 तक के कुछ सवाल मैं कराई दे रहा हूँ। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो यदि f(x) = ये दिए हुए फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं इसमें 2x + 3, यदि x का मान x = 2 के बराबर हो। एक 2x - 3 फंक्शन है जब x > 2 हो, यानी कि x का मान 2 से कम होगा या बराबर होगा तो पहला फंक्शन लेंगे, और x का मान 2 से बड़ा होगा तो दूसरा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ इसमें, तो इसमें जो ग्रेटर स्मॉलर की वैल्यू, जो मिड वैल्यू दे रखी होगी, हमारे पास 2 दी हुई है, तो हम 2 पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, और अगर 2 पर कंटिन्यूस आ जाता है तो बाकी वैल्यू पर असातत्य होगा, और इस पर ही डिसकंटिन्यूस आ जाता है तो और बाकी पॉइंटों पर सातत्यता होता है। तो देखिए, हम x = 2 पर निकालते हैं। जो भी पॉइंट इसका लिमिट का दिया हुआ है x = 2 पर LHL निकाल लेंगे इसकी। मैं इस सवाल को नहीं लिख रहा हूँ फिर से। LHL = लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x), फिर स्टेप हैं इसके, फिर लिमिट कर देंगे x टेंड्स टू 2 - h, बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं। 2 का मतलब 2 से कम, 2 से कम के लिए फंक्शन जो है हमारे पास ये है 2x + 3। उसके बाद लिमिट डाल देंगे h टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन में x की जगह 2 - h रखेंगे, तो 2 × 2 - h + 3। लिमिट की वैल्यू डाल देंगे h टेंड्स टू 0, तो 2 - 0 + 3 = 4 + 3 = 7। इसी तरह से RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x), फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 + h। फंक्शन का मान 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा के लिए नीचे वाला फंक्शन लेंगे, 2x - 3 फंक्शन है। फिर लिमिट कर देंगे h टेंड्स टू 0, और x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे 2 + h, 2 × 2 + h -3। h का मान डाल देंगे 2 + 0 -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3, ये 1। तो देखिए, हमें और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर LHL = नॉट RHL, इसलिए x = 2 पर फंक्शन f(x) असतत होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। देखिए, ये कह रहा है यदि f(x) = ये दिए हुए हैं तो इनके सातत्यता का परीक्षण करिए। सातत्यता का परीक्षण करो, हमें निकालना है इसका। इसका देखिए, अगर आंसर निकालना चाहें हम, तो देखिए हमारे पास जो लिमिट है, एक तो x की वैल्यू दे रखी है, f(x) का फंक्शन दे रखा है 3, यदि x का मान 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, यानी 0 से 1 तक की लिमिट दे रखी है, और फंक्शन दिया हुआ है 3। एक x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटे दे रखे हैं, तो f(x) की वैल्यू रखी है 4। इसी तरह से 3 से बड़ी, 3 से 10 तक के लिए फंक्शन दे रखा है 5। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 2-3 पॉइंट लेंगे। फर्स्ट के लिए x = 1 पर हम इन लिमिट को देखते हैं और उसके बाद उससे वैल्यू निकालते हैं। तो LHL
एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेंगे पहले तो सतत है या नहीं है, फिर 3 पर लेते हैं, 1 और 3 पर लेंगे और बाकी पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से स्मॉलर इक्वल टू नहीं है और 10 से भी स्मॉलर इक्वल टू नहीं है, बीच वाले पॉइंट जो हैं 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 पर इसमें सतत और असतत दिखाएंगे इसका है या नहीं है। तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, एफ एक्स का मान 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 3 फंक्शन है तो x की वैल्यू नहीं है इसमें, तो ये 3 हो जाएगा इसका मान। इसी तरह से RHL, तो RHL की वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो x से बड़े के लिए फंक्शन जो है इसमें 1 प्लस एच ले लेंगे, यहाँ फंक्शन की वैल्यू है 4, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है तो इसका मान 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स ऐसा तथ्य है। एक वैल्यू हो गई। सेकंड पार्ट अगर निकालना चाहें इसका तो x इज इक्वल टू 3 पर LHL लिमिट x टेंस टू 1, 3 माइनस लेंगे एफ एक्स, फिर लिमिट कर देंगे x टेंस टू 3 माइनस एच, 3 माइनस का मतलब 3 से छोटे के लिए फंक्शन है हमारे पास 4 फंक्शन का मान, और 4 इसमें x की वैल्यू है ही नहीं है तो वैल्यू हो जाएगी 4 इसकी। इसी तरह से RHL लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स और इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा के लिए फंक्शन है, इसकी वैल्यू फंक्शन का मान है 5, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास 5। तो देखिए LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स असंतत है। अतः x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स असंतत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 का, ये कह रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए ये फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस 1, ax प्लस 1 दिया हुआ है यदि x स्मॉलर इक्वल टू 3, और bx प्लस 3 दिया हुआ है यदि x ग्रेटर दैन 3, और x इक्वल टू 3 पर संतत है। ये है दी कंडीशन दे रखी है, तो a और b का मान क्या होगा ये निकालना है हमें। तो x इज इक्वल टू 3 पर LHL निकाल देंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, फिर 3 माइनस के लिए फंक्शन लेंगे x टेंस टू 3 माइनस एच कर देंगे यहाँ तो, और एफ एक्स का मान देखिए 3 माइनस के लिए ये फंक्शन है ax प्लस 1, x स्मॉलर देन 3 पर फंक्शन का मान ax प्लस 1 है, ये रख देंगे। उसके बाद लिमिट कर देंगे इसकी h टेंस टू 0 और x की जगह 3 माइनस एच रखेंगे तो a 3 माइनस एच प्लस 1, h का मान डाल देंगे तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। RHL का निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट कर देंगे x टेंस टू 3 प्लस एच, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, b x प्लस 3, फिर लिमिट रख देंगे h टेंस टू 0 और x की जगह 3 प्लस एच रखेंगे तो b 3 प्लस एच प्लस 3, h का मान 0 रख देंगे तो b 3 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 पर सीधे सीधे लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3, ये
ए एक्स प्लस 1 है, इसमें 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3a प्लस 1 ये मान हो जाएगा। और संतत के लिए हमारे पास कंडीशन होती है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FX, ये तीनों बराबर होते हैं। तो LHL की वैल्यू है 3a प्लस 1, RHL की वैल्यू है 3b प्लस 3 और FX3 की वैल्यू है 3a प्लस 1। देखिए हमारे पास दो पॉइंट बराबर हैं, तो इससे हम ए और बी में रिलेशन निकाल लेंगे। इससे देखिए अगर किन्हीं भी दो पार्टों को ले लेते हैं हम, तो इसको अगर धर ले जाए तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 कॉमन a माइनस b इज इक्वल टू 2, या a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगी 2/3, या a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। इसलिए a के b के सभी मानों पर b के सभी मानों के लिए हम a के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इसमें दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये इंटरवल दे रखा होता है, x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। यानी जो ब्रैकेट है यहाँ पर मान लेंगे, माना a एक पूर्णांक है, तब a माइनस h इज इक्वल टू a माइनस 1, a प्लस h इज इक्वल टू a, या तो इससे कम होगा या बराबर होगा, या a इज इक्वल टू a, या तो बराबर होगी इसकी वैल्यू, अगर घटाते हैं इसमें तो इस a से कम होगा, और प्लस करते हैं तो ये a के बराबर होगा, और a तो a के बराबर होगा ही। तो इससे देखिए gx की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, gx इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है x माइनस सभी पूर्णांकों पर हमें वैल्यू निकालनी है, और इसका जो है असंतत दिखाना समस्त पूर्णांकों के लिए। तो मान लेंगे x इज इक्वल टू a पर एक पूर्णांक है, इसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, फिर इसका फंक्शन रख देंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस h, फंक्शन की वैल्यू x माइनस इंटरवल x ये दिया हुआ है। उसके बाद लिमिट कर देंगे h टेंस टू 0, और x की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो a माइनस h माइनस इंटरवल a माइनस h, तो इसकी वैल्यू a माइनस h रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए a माइनस h माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस h माइनस a प्लस 1, a से a कैंसिल, और h की वैल्यू डाल देंगे 0। इससे पहले तो फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, और लिमिट रख देंगे h टेंस टू 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से RHL लिमिट डालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, फिर लिमिट हो जाएगी x टेंस टू a प्लस h, fx का मान है x माइनस इंटरवल x दिए रखा है। उसके बाद लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, और x की जगह a प्लस h रखेंगे, तो a प्लस h माइनस a प्लस h, ये इंटरवल है इसका। a प्लस h के लिए देखिए हमारे पास a की वैल्यू के बराबर होगा a प्लस h का मान,
तो इसका यदि ब्रैकेट खोल देंगे तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ऐसे कैसे ही a प्लस एच माइनस के a बनेगा, इससे ये कैंसिल और h का मान 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, इसलिए x इज इक्वल टू, और देखिए एक तो LHL लिमिट RHL लिमिट बराबर नहीं है, और लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस x, तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस a इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो LHL लिमिट इज इक्वल टू नॉट RHL लिमिट और इज इक्वल टू FA। देखिए यदि हमारे पास यहाँ पर ही LHL लिमिट और RHL लिमिट हमारे पास बराबर नहीं है तो फंक्शन परिभाषित भी होगा और असतत भी होगा। आगे निकालने की इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया। ये चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं, ना निकाल के दिखाएं तब भी काम चल जाएगा। इसलिए x के सभी पूर्णांकों पर fx असंतत होगा। तो छात्रों, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 19 तक आपको सवाल बताए हैं। बाकी सवाल आप करके देखना इसके पीछे। थैंक यू।